हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 संस्कृत का 23 सितंबर मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जो आपके एग्जाम में हूबहू 23 सितंबर को ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है संस्कृत का विषय है। प्यारे बच्चे, आपका विषय कोड 105 है और आप सारे बच्चों को जो है निर्धारित समय 1.5 घंटा का दिया जाएगा। 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लीजिए, तब उसके बाद सब्जेक्टिव का आंसर की देखना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, मूल शंकर किसके बचपन का नाम था। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। गयंती देवा किस गीत कहानी उक्ति किस पाठ से ली गई है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपका, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा किसने उत्तीर्ण की थी। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे बच्चे, कर्मवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी कैसे पुरुष को प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो सी हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है, चलिए प्यारे बच्चे, आपका क्या है, स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, काम क्रोध और लोभ से किसकी प्राप्ति होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो 9262838329 पर नाम लिखे मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे यहाँ भी देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ भी चल रहा है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए, अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सर्व शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सत्य में जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आपका संधि कितने प्रकार की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, गुरु संधि का उदाहरण कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है मेरा बच्चा, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, यक्षति किस लकार का रूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 19 नंबर क्वेश्चन मेरा बच्चा, आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, पटनम में किस किस कीर्तन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आपका गायिका पद में किस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अधुना अहम गृहम भमिष्यामि वाक्य में प्रयुक्त अव्यय पद कौन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, सच्चुत्व संधि का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो तत्प्लस टी का हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या, 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मानव पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पठितवान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका, संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, गणियान पद का प्रकृति प्रत्यय रूप क्या है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 27 का ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, व्याघ्रात भयम किस समास का विग्रह वाक्य है? बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर जो आपका है स इस्तः प्रभृति वाक्य में रेखांकित पद किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अन्य अव्यय का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे मैं संस्कृत का आपको 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताया हूँ, जिसमें से आपको जो है 30 में से 25 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप सारे बच्चों को जो है ओमार पर 25 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अब सारे बच्चों को मैं सब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूँ, तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9262838329 पर नाम लिख के मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और प्यारे बच्चे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या देख लीजिए, आप लोग निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है। ठीक है, चलिए आपको जो इनमें से 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। कौन में क्या आपका, मध्यकाल में भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी? दूसरा में क्या, राम प्रवेश राम ने अपनी शिक्षा कैसी पूरी की? गौ में क्या आपका, रीति श्लोका पाठ में मूर्ख के लक्षणों को कैसे बताया गया है? गौ में क्या आपका, भारतीय जीवन में संस्कारों की क्या उपादेयता है? अंगुल नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, भारत महिमा का पाठ में क्या वर्णित है? और चौ में क्या आपका, आधुनिक संस्कृत लेखाओं का उल्लेख करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र में विद्यमान दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। जो में आपका नाम और रूप को छोड़कर बिहार देवलोक को किस प्रकार में आ पाते हैं? ये आपका हो गया जौ नंबर देखिए, अंश कथा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका झ हो गया। यहाँ नंबर देखिए, जन्म पूर्व संस्कारों का पर प्रकाश डाले, आपका होगा यहाँ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपको 10 में से आपको कितना बनाना है? तो आप सारे बच्चों को 5 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना, 5 में से आपको 3 देना है। तो देखिए, गृह जीवन में प्रवेश हेतु विवाह संस्कार का वर्णन करें। उसके बाद क्या, खौमा आपका, नीति श्लोका पाठ में वर्णित स्त्रियों की स्थिति का उल्लेख करें। गौ में क्या आपका, कर्मवीर कथा के मुख्य पात्र राम प्रवेश राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? घ नंबर देखिए, हाँ, घ नंबर क्या आपका, कि स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए क्या किया? और अंग नंबर देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 5 वाक्य में अनुच्छेद लिखे। चलिए आपको इनमें से 5 किसी एक में आपको 5 शब्दों में लिखना। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चे, अब सारे बच्चों को मैं आंसर की बताऊं तो आप सारे बच्चे आंसर की देख लीजिए, फटाफट से आप लोग आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए आपका पहला क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर का आंसर है, देखिए राम प्रवेश राम अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए स्नेहिल शिक्षक का स्नाधिका पाकर अनेक बाधाओं से लड़ता हुआ केंद्र लोक सेवा की परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त करता है। अतः शिक्षा कम जीवनस्थीय परमागति उक्ति राम प्रवासनम पर संयोजित है। ये आपका पहला का उत्तर हो गया, पहला का खौ का। अब गौ का देख लीजिए प्यारे बच्चे। चलिए नीतिष्ठा पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बतलाए हैं। ऐसा उक्ति का बिना बुलाए आता हो, बिना पूछे ही बहुत बोलता हो और अविश्वासी पर विश्वास करता हो। ये गौ नंबर हो गया। अब घ नंबर देखिए, घ नंबर क्या आपका, तो देखिए संस्कारों का मान प्रयोजन आध्यात्मिक भी है तथा नैतिक विकास का भी है, क्योंकि मानव जीवन को अपवित्र एवं उत्कृष्ट बनाने वाले आध्यात्मिक उपचार का नाम संस्कार है। श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण ही संस्कारों का मुख्य उद्देश्य है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य में शिष्टाचरण एवं सभ्य आचरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर किया ना, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। चलिए क्या बोल रहा है कि आलस कथा का संदेश है कि आलस्य का महान रोग है। आलसी का एक सहायक प्राय कोई भी नहीं होता। जीवन में विकास के लिए उक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा कर रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो। ये आपका एक का घ हो गया। चलिए अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चे। इसका देखिए क्या बोल रहा है, छौका, एक का छौका, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वार आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। अब देखिए दूसरा का आंसर देख लीजिए प्यारे बच्चे।
दूसरा का कौका देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करता है। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वाक्यदान, मंडप निर्माण, वध के घर और पक्ष का स्वागत, वर वधु पर का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण, धान के लावे से हवन, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि। ये आपका 2 का क हो गया। अब देखिए 2 का ख का भी आंसर देख लीजिए आप लोग, 2 का गौ का। तो देखिए कर्मवीर राम प्रताप था। कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर हुआ जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए स्नेहिल शिक्षक का संविनय पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद का प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की चित्तता, निष्ठता और सच्चरित्रता आदि गुण उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसित करते हैं। अतः हम भी जीवटता, निष्ठता आदि को आधार बनाकर सत्कर्म बने रहना चाहिए। ये आपका दूसरा का क्या हो गया, तो गौ का आंसर हो गया। अब देखिए आपका अगला लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, देखिए स्वामीजनन ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री एवं बल दिया और विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाज करने, मूर्ति पूजा विरोध पर छुआछूत समाप्त करने का प्रयत्न किया। तो मेरे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूं। तो आप सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप मेरे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो 9262838329 अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।